जब तक नहीं होगा और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर साक्षात्कार अगर नहीं हो जाएगा तब तक यह आवागमन का चक्र लगा रहेगा। लेकिन जो इस ज्ञान को अपना लेते हैं, उस पर चलते हैं, तो वह फिर नीचे योनि में नहीं जाता। अभी सुन रहे थे इस प्रकार का जो ज्ञान था, जो वचन था कि दो तरह से जानना होता है। एक या सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, एक साक्षात्कार करके अर्थात प्रत्यक्ष पा लेते हैं, दर्शन हो जाता है। दर्शन तो दूर है, लेकिन यह ज्ञान अगर जान ले तो हानि से बच जाता है। वह फिर नीचे योनि में नहीं जाता है, मनुष्य का योनि ही मिलेगा, मनुष्य का शरीर ही मिलेगा। वह गुरु से ज्ञान अरे बंद कर दृष्टि को फेरी अंदर कर, घट का पाठ गुरुदेव खोले, कबीर गुरुदेव पूर्ण मिले, जीव और शिव तब एक तौले। तब जीव शिव का ईश्वर परमात्मा, तब वह जीव और शिव एक समान हो जाता है, फिर कोई अंतर नहीं आता। हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई, द्वैत और द्वैत रहे नहीं कोई। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज अपने मुंह से नहीं कहे कि हम परमात्मा को पा लिए, हम परमात्मा ही हो गए, ऐसा कहीं लिखा नहीं। लेकिन गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं कि वह तुम ही, तुम वही, मैं ही, प्रश्न पुण्य रहते नहीं। यहाँ इसका मतलब क्या होगा कि वह तुम ही, तुम वही, मैं ही। जो आप हैं वह मैं ही है, जो मैं ही है वह आप। इसका मतलब है कि महाराज बोले नहीं, लेकिन परमात्मा के स्वरूप साक्षात ईश्वर परमात्मा है। इस तरह से अभी हम लोग स्वामी तुलसीदास महाराज की वाणी सुने कि संसार में ईश्वर परमात्मा के रूप में गुरु ही है। बंदा गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासुरतन रवि कर। कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में ईश्वर, जिनका वचन महामोह रूप अंधकार राशि को नाश करने के लिए सूर्यों के किरणों के समूह है। अर्थात हम लोग देखते हैं रात्रि का नाश होता है कब, रात्रि समाप्त होता है कब, जब सूर्य भगवान निकलने लगते हैं। सूर्य भगवान निकलने लगते पहले ही लालिमा देखते हैं, प्रकाश हो जाता है, साफ हो जाता है। एक उसी तरह से गुरु से जो ज्ञान लेते हैं, गुरु से ज्ञान लेते हैं, उसके अंदर से वह अंधकार धीरे धीरे दूर हो जाता है और प्रकाश में हो जाता है। उसका जीवन फिर रात्रि समय में हम लोग भयभीत रहते हैं, लेकिन वही जब सवेरा हो जाता है निर्भय हो जाता है, कोई भय नहीं आता। एक उसी तरह जब तक अंदर में अंधकार है, जब जीव अंधकार में रहता है, तब तक यह जीव 84 लाख योनि में चले जाता है, दुख भोगता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि यह गुरुदेव से भेद जानना चाहिए। गुरु से शिक्षा दीक्षा लेना चाहिए और जीव को उद्धार का रास्ता संत गुरु ही बताते हैं। गुरु महाराज को यहाँ पर कहें, जीव हित आप ही आवे,
सूरत को आय उतारा है। संत सदगुरु जीव के हित के लिए आते हैं तो सूरत को यही जो है कहाँ मिला देता है। सूरत कहते हैं ख्याल को, सूरत कहते हैं देखते हैं, जैसे हम लोग आंख से देखते हैं, आंख में देखने की शक्ति है। किसी बात को सोचते हैं तो ख्याल एकत्रित हो जाता है, ख्याल जो है कहीं नहीं आता है और शक्ति जमा हो जाता है। एक उसी तरह से उसी को कहते हैं सूरत को आय उतारा है। गुरु युक्ति देकर के जब सूरत को किधर लगाना है, बंद कर दृष्टि को फेरी अंदर करे। हम लोगों का दृष्टि ख्याल सूरत बाहर में पसरा हुआ है, विभिन्न ख्याल में पसरा हुआ है। घर परिवार, खेत खलिहान, मकान दुकान, कारोबार रोजगार में सूरत ख्याल फैला हुआ है, पसरा हुआ है। इसीलिए अशांत रहते हैं। अशांत रहने का कारण सूरत जो है संसार में लिखा हुआ है। संत सदगुरु युक्ति के हैं, क्या करें, जब ध्यान करने के लिए बैठिए तो एक मंत्र का जप कीजिए, एक रूप का ध्यान कीजिए। सूरत समेटने का यह युक्ति है। लेकिन लोग पूजा पाठ भी करते हैं, पूजा पाठ से भी कुछ मन एकाग्र होता है। जैसे मठ मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ से गुरु महाराज लिखे हैं, पूजा कोटि स्तोत्र कोटि समः जप, जप कोटि समं ध्यानम, ध्यान कोटि समोलय। समेटने का युक्ति संत महापुरुष दिए हैं। कहते हैं पूजा, मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो वहां पर पूजा करते हैं देवता का पूजा करते हैं। उस समय घर बार रोजगार परिवार का ख्याल हो जाता है, पूजा करते हैं। लेकिन पूजा की बहुत सामग्री भी रहती है और देवता है, मंदिर है, सब देखते हैं। लेकिन संत सदगुरु कहते हैं पूजा से जो है लाख गुना मन का सिमटाव होता है स्तुति करने से। हम लोग नित्य प्रतिदिन स्तुति प्रार्थना गुरु महाराज बता दिए, स्तुति प्रार्थना करते हैं तो अब लाख गुना पूजा से अधिक सिमटाव होता है, लाभ होता है। भारी पूजा स्तुति प्रार्थना से लाख गुना अधिक सिमटाव होता है। जप करने से जो मानस जप हम लोगों को महाराज ने लाख गुना, स्तुति से लाख गुना सिमटाव होता है। जप से लाख गुना सिमटाव होता है। किससे? कहते हैं ध्यान से। ध्यान किसको कहते हैं? शून्य गतन मन ध्यान। मन में कुछ नहीं रहे, शून्य गत मन हो जाए